20 मीटर और सीधा खड़ा हुआ खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखो, पढ़ के फिर से समझा देते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा के शिखर से देखो बंधा हुआ है 20 मीटर लंबा डोर। इस पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है और डोर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। दिया गया है डोर की लंबाई, डोर की लंबाई AC बराबर 20 मीटर और कोण C बराबर 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई AB ज्ञात करना है। AB बराबर H ज्ञात करना है। अब इसमें देखो कर्ण दिया है, लंब निकालना है तो लंब बटा कर्ण ही होगा, या इसे भी ले सकते हो, कोसेक बराबर भी ले सकते हो, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, या साइन भी ले सकते हो, त्रिभुज ABC में कोसेक बराबर ले। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। यहां देखो कर्ण बराबर कितना है, AC। ये देखो AC बटा AB, लंब है ना AB। यहां देखो 2 बराबर AC कितना है 20 बटा AB। अब तिरछा गुना कर दोगे अगर तो 2AB, 2 गुना AB बराबर 20। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 20 बटा 10 मीटर। कितना हो गया, खंभे की लंबाई कितना हो गया, 10 बराबर 10 मीटर। यहां देखो कोसेक के जगह पर हम लोग साइन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हो कि साइन 30 डिग्री बराबर ऐसे AB बटा AC, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो 1 बटा 2 बराबर AB H दिया है और AC कितना दिया है 20 मीटर। तो 2H बराबर 20। तो H बराबर कितना हो जाएगा 20 बटा 2 10, माने खंभे की लंबाई 10 मीटर हो गया। खंभे की लंबाई 10 मीटर। देखो जिसका अनुपात होता है, कोसेक का भी कर्ण बटा लंब होता है और साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो वैसा ही लेंगे हम लोग। आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो इसका चित्र कैसे बनाएंगे हम लोग। मान लो कि बांस का पेड़ है, कैसे है, बांस का पेड़ है, इस तरह से फसक जाता है, पूरा नहीं टूटता है और उसका शिखर क्या करने लगता है, जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का पाद बिंदु है और ये शिखर है। मान लो कि यहां से शिखर टूट गया, क्या हो गया, यहां तक से ये बांस का पेड़ है, इसका ये पाद बिंदु हो गया, ये जमीन पर खड़ा है, यहां से ये टूट के यहां आ गया। इसका शिखर कहाँ आ गया, यहां आ गया। इस पेड़ का शिखर कहाँ आ गया, जमीन को छूने लगा। इसका शिखर देखो है, पेड़ का शिखर, पेड़ का
शिखर है। शिखर, ये मान लो कि सी जो है बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ आके छूने लगा जमीन को, और यह जमीन के साथ कै डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। मान लो कि बांस का पेड़ है, आधा पर से फसक के ऐसे उसका शिखर जमीन को छूने लगा, और जमीन के साथ ये कै डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु है, पाद माने पैर होता है, और शिखर माने चुरकी होता है। चोटी माने पैर और चोटी माने नीचे का भाग और ऊपर का भाग। पादप देखो कहा जाता है, इसीलिए इसको पाद माने पैर और प माने पीने वाला। पैर से जो पीता है उसको क्या कहा जाता है? पादप। तो पेड़ पौधा कहाँ से पीता है पानी? जड़ से, पैर से पीता है, इसलिए उसको नाम रखा गया है पादप, पादप। तो इसका देखो शिखर क्या कर रहा है? जमीन को छू रहा है। तो इस पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोगों को। क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। माने ए बी और बी सी जोड़ोगे तो हम लोग 8 मीटर से कुछ देखो, पाद बिंदु से पेड़ के शिखर के बीच जो जमीन को छू रहा है शिखर, उसकी दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। पेड़ के पाद बिंदु जो जमीन का शिखर से छूने वाला है, शिखर से जमीन को छू रहे शिखर से 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें एक बार लंब निकालेंगे, लंब निकाल लोगे तो ये भी निकल गया, इतना का दूरी निकल गया है ना। इसके बाद में देखो वही भाग ऐसे हो गया है, तो कर्ण निकाल देंगे। एक बार लंब निकाल लेंगे, एक बार कर्ण निकाल लेंगे। हम लोगों को दिया क्या है? आधार, आधार दिया है। और एक बार लंब निकालेंगे, एक बार कर्ण निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई, ऐसे सीधा करोगे तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा ना। समझ लिया बात? हाँ। अब इसमें दिया हुआ है, दिया है पेड़ के पाद बिंदु से जमीन को छू रहे शिखर के बीच की दूरी है 8 मीटर, माने AC बराबर 8 मीटर। कोण C बराबर 30 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई यहां देखो AB जोड़ BC ज्ञात करना है। AB प्लस ज्ञात करना है। बात समझ लिया? तो एक बार क्या लेंगे हम लोग? लंब बटा आधार, तो लंब निकल जाएगा। एक बार क्या लेंगे? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण के लिए क्या होता है? कौस होता है। और लंब बटा आधार के लिए क्या होगा? tan। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पहले हम लोग tan 30 डिग्री ले लेंगे। tan बराबर है से लंब बटा आधार। तो लंब कितना हुआ? देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर लंब कितना है? AB। अब AC आधार है, AB बटा AC। यहाँ देखो 1/√3 बराबर AB कितना है? AB नहीं दिया है ना, AC 8 है। तिरछा गुना करोगे √3 गुना AB बराबर, तो AB बराबर कितना हो गया? 8/√3। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? फिर इसमें निकाल लो त्रिभुज
ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। यहाँ देखो आधार दिया है, कर्ण निकालना है तो कौस ले लो, कौस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार है AC और कर्ण कितना है BC। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 बराबर AC कितना है 8 मीटर। BC निकालना है। यहाँ देखो फिर से कैंची मार गुना करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 गुना BC बराबर 8 दूनी 16, BC बराबर 16/√3 मीटर। AB बराबर इतना आ गया। अब पेड़ की ऊंचाई निकाल देंगे, AB प्लस BC। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस BC। AB कितना है 8 बटा प्लस 16/√3। √3 का लघुत्तम लोगे 8 प्लस 24। अब √3 से हम लोग गुना कर देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 24/√3 गुना √3/√3 तो 24√3 बटा 3, 3 8 है 8√3 मीटर। यही पेड़ की ऊंचाई हो गया, पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। 8 एक ठेकेदार पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार पार्क में 2 फिसलन पट्टी, जो फिसलता है बच्चा जिस पर चढ़ के खेलता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। देखो यहाँ से 1.5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई और 30 डिग्री के कोण वाला कैसा बनाना चाहता है फिसलन पट्टी। इस पर फिसलेगा, ये फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी 1.5 मीटर की जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई वाला और 30 डिग्री के कोण वाला, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, वैसा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा, 3 मीटर ऊंचा और 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। तो प्रत्येक स्थिति में ये 60 डिग्री के कोण पर ये फिसलन पट्टी बनेगा। दोनों स्थिति में त्रिभुज बना, इसको मान लो कि ABC, इसमें PQR ले लो। दोनों स्थिति में हम लोगों को फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, आप 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, दोनों स्थिति में क्या निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो देखो ये लंब दिया है, कर्ण निकालना है, 30 डिग्री का कोण है। इस कोण के लिए ये लंब है,
ये कर्ण है। इसमें भी इस कोण के लिए कौन है? ये लंब है, ये कर्ण है। इसमें देंगे दिया है ए बी बराबर कितना? 1.5 मीटर। कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी की लंबाई AC ज्ञात करना है। देखो अब त्रिभुज ABC में क्या लेंगे अनुपात? साइन लेंगे कि कोस लेंगे कि टेन लेंगे? सोचो, लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, माने AB बटा AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बराबर AB का कितना दिया है? 1.5। तो AC बराबर अब निकल जाएगा। AC बराबर कितना हो जाएगा? 3.0। माने फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 3 मीटर। कितना हो जाएगा? इसमें देखो त्रिभुज PQR में दिया है PQ बराबर, ऊंचाई PQ है 3 मीटर, कोण R बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो फिसलन पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई PR ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, चाहे निकालना है। अब लिख देंगे त्रिभुज PQR में, PQR में साइन न लिया आएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है? PQ बटा P। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 बटा 2। 3 मीटर है बटा PR। अब यहां देखो √3 गुना PR बराबर 6। 3 दूनी 6 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना से। अब PR बराबर √3। अब इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऐसे गुना कर देंगे, 6√3 बटा में 3 दूनी माने 2√3। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई एक बार 3 मीटर होगा, एक बार 3 मीटर होगा, 3 मीटर और 2√3 मीटर है।